आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने ड्रग्स को लेकर बयान दिया है। आर्यन ड्रग्स केस में क्या नया अपडेट है आपको बताते हैं। कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी। वो दाढ़ी वाला कौन है सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। तो अभी हमने आपको बयान सुनवाया महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का, जहां उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जिस रेव पार्टी से आर्यन को पकड़ा गया उस पार्टी में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया था। समीर वानखेड़े उस ड्रग माफिया को जानते हैं, उनकी मित्रता है उससे, उसे क्यों नहीं पकड़ा गया। तो मुंबई रेव पार्टी का वो वीडियो सामने आ गया है जिसमें वो दाढ़ी वाला आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाचता हुआ नजर आता है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने भी ऐसे ही एक दाढ़ी वाले शख्स का जिक्र किया था। समीर वानखेड़े से सवाल पूछा था, एनसीबी से सवाल पूछा था कि वो तो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया है, उसके बारे में भी जानकारी थी कि वो भी पार्टी में था, तो फिर उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, एक्शन नहीं हुआ। आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीपी के नेता नवाब मलिक और एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े के बीच बढ़ती हुई लड़ाई के बीच यह वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े का एक दोस्त, एक दाढ़ी वाला शख्स उस मुंबई की रेव पार्टी में मौजूद था, लेकिन उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह वही दाढ़ी वाला शख्स है जिसका जिक्र नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, जिसे नवाब मलिक ने इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया बताया था। मेरी जानकारी है कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में भी था। कुछ लोग मुझे जानकारी दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानखेड़े साहब से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। मेरे दो सहयोगी जितेंद्र और राकेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये जो वीडियो है, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने जिस वीडियो का जिक्र किया था, एक दाढ़ी वाला शख्स जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया बताते हैं, कहते हैं कि समीर वानखेड़े भी उसे जानते हैं, मित्रता है उसकी। अब इस केस में क्या कोई और नया मोड़ आने वाला है? देखिए, कल नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि जिस तरह से आर्यन खान वाला जो मामला है उसमें आर्यन खान और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन नवाब मलिक के मुताबिक एक बड़ा ड्रग डीलर है जो कि ड्रग में डील भी करता है, पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है, और उसी ने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, उसको छोड़ दिया गया। समीर वानखेड़े के साथ उसकी दोस्ती है और इसीलिए छोड़ दिया गया, क्योंकि नवाब मलिक का कहना है कि जब ये पार्टी शुरू होनी थी उससे पहले ही
बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाकी लोगों को बोर्ड कर लेने दिया गया, जिसमें काशिफ खान इसका नाम बताया जा रहा है, जिसका जिक्र नवाब मलिक कर रहे हैं। इसी ने इस पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था। और समीर वानखेड़े से दोस्ती का हवाला देकर के कहा गया कि समीर वानखेड़े को इसके बारे में पूरी जानकारी थी, ये भी पता था कि किस तरह की पार्टी वहां पे की जानी है, लेकिन सिर्फ 20 लोगों को टारगेट करके, यानी कि जिस तरह से प्रभाकर सेल ने भी अपने एफिडेविट में कहा था कि उसको कुछ फोटो भेजी गई थी और इससे कहा गया था कि ये लोग अगर इस तरफ आते हैं तो इनको पहचानना और बताना। तो यानी कि जो टारगेट कर करके 20 लोगों को सिर्फ उठाया गया बोर्ड होने से पहले ही, और जो बाकी लोग थे वो बोर्ड कर रहे थे, बाकायदा गोवा जाकर के पार्टी करते हैं और उसके बाद वापस भी आते हैं। लेकिन जो ड्रग माफिया है या जिनके पास ड्रग्स हो सकती है, जिनके पहले भी नाम इस तरह से जुड़े रहे हैं, उनको समीर वानखेड़े ने जाने दिया गया। ये नवाब मलिक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नवाब मलिक के आरोप और वो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या यही वो दाढ़ी वाला शख्स है जिसका जिक्र नवाब मलिक ने किया था? क्या यही वो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया है? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.